इस दुनिया में आकर तुम किसी से मोहब्बत करते हो और तुम ये इरादा रखते हो कि तुम अगले बंदे के साथ इजहार नहीं करने वाले, तुम अपनी मोहब्बत पर पर्दा डालकर हमेशा के लिए उसे छुपा कर रखने वाले हो और तुम उसके सामने भी हो, तो ये बात हमेशा याद रखना कि तुम नाकाम हो जाओगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है कि जब तुम किसी के साथ मोहब्बत करते हो ना, तो मोहब्बत तुम्हारी आंखों में उतर आती है, तुम्हारी जुबान के अंदर दरिया की तरह बहती है, तुम्हारी खामोशी चीख चीख कर इजहार कर देती है। अगले बंदे के तुम सामने तो जाओ, तुम जाकर उसको देखो, तुम्हारी आंख उसकी आंख के साथ मिलने के एक पल के बाद ही वो आपकी ज़ात को मुकम्मल तौर पर जान जाएगा कि आपकी ज़ात के अंदर क्या इरादे हैं, आपके दिल में मेरे लिए कितनी उल्फत है, कितनी मोहब्बत है। आपकी निगाहों में मोहब्बत झलकती है, साफ नज़र आती है। आपकी ज़ुबान बेशक ना बोले, आप बेशक जितना मर्जी खुद को कंट्रोल करके रखो, आपकी निगाह बता देती है कि आप उसके साथ मोहब्बत करते हो। आपकी ज़ुबान, आपके अल्फाज की तस्बीह, जब आप लोगों के साथ बात करते हो तो आपके अल्फाज के जो चुनाव है वो बड़ा डिफरेंट होता है। आपका बादों का बिहेवियर जो है बड़ा रूड होता है, लेकिन जब इस ऐसे बंदे के सामने तुम जाओगे, अपने अल्फाज का चुनाव चेक करना, बहते हुए दरिया की तरह तुम्हारे अल्फाज के अंदर मोहब्बत बहना शुरू हो जाएगी। अगला बंदा एक सेकंड से पहले इस चीज़ को जान जाएगा कि ये बंदा मेरे बारे में क्या सोचता है, इस बंदे के दिल में मेरे लिए मोहब्बत है। तो तुम्हारी जुबान से निकलने वाले अल्फाज चीख चीख कर मोहब्बत का इजहार कर देते हैं। कुछ भी ना करो, ना उसको देखो ना बोलो, खामोशी से सिर्फ वहां पर चलते घूमते रहो। तुम्हारी चाल चल, तुम्हारी खामोशी चीख उठेगी, तुम्हारी चाल चलन, उठना बैठना, मुस्कुराना, हिचकिचाना, तुम्हारे वजूद के अंदर से निकलने वाली वाइब्स, हर चीज़ उसको बता देगी कि तुम उसके साथ मोहब्बत करते हो। लेकिन इस दुनिया में आकर हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि जिस बंदे से मैं मोहब्बत करता हूँ वो बंदा भी मेरे साथ मोहब्बत करे, उस बंदे के साथ मेरा एक डीप सोल कनेक्शन बन जाए। हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है। तो आज की वीडियो में एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो, अगर दो दिलों में गहरी मोहब्बत, इंतहा की मोहब्बत पैदा हो जाए, यानी इश्क करने लगे दो दिल आपस में एक दूसरे के साथ, तो कुछ चीज़ें जो आपके साथ होना शुरू हो जाएंगी। 10 चीज़ें ऐसी जो मैंने नोट करके रखी, मैं आपको बताता हूँ, वो आप ज़रूर फील करोगे। अगर उसके दिल में भी आपके लिए वही वाली फीलिंग्स है जो आपके दिल में। नंबर 1, सबसे बड़ी चीज़, देखो इंसान क्या है, इंसान मोहब्बत का भूखा है। जब इसको दो घूंट मोहब्बत के मिलते हैं ना, तो इसकी पेट के अंदर तितलियां फिरना शुरू हो जाती हैं, बहुत ही लज्जत आती है, बहुत ही। और खास तौर पर उस बंदे से जिस बंदे के साथ तुम भी मोहब्बत करते हो, इंतहा की मोहब्बत करते हो, जब वो तुम्हें तवज्जो देता है, वो भी तुम्हारे साथ मोहब्बत करना शुरू हो जाए और वाकई तन रियल वाली अच्छी मोहब्बत करना शुरू हो जाए, पाकीज़ा मोहब्बत करना शुरू हो जाए, तो आपकी जात के अंदर तो डोपामिन का सैलाब आ जाएगा। डोपामिन एक केमिकल है ना जो खुशी वाला है, खुशी वाले इस केमिकल की वजह से आपके दिमाग के अंदर इसका सैलाब आ जाएगी। इतनी मोटिवेशन आपको मिलेगी, इतनी खुशी आपको मिलेगी कि रात रात भर जागने के बावजूद भी आपको थकावट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपकी जात की को उसकी तवज्जो हासिल है जिसके साथ आप मोहब्बत करते हो। नंबर 2, आपके दिमाग के अंदर एक हार्मोन्स होते हैं जो बॉन्डिंग हार्मोन्स होते हैं, जो रिलेशन बनाते हैं। बॉन्डिंग हार्मोन्स का काम होता है कि ऑक्सीटोसिन को रिलीज करना है। देखो, ऐसी सूरत हाल में जब दो दिलों में मोहब्बत होती है तो बात करना तो बहुत दूर की बात है। बात करना, छूना, मिलना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसकी तवज्जो लेना, बड़ी बड़ी बातें हैं। लेकिन अगर उस बंदे को सिर्फ तुम सोचो भी ना, तो आपके दिमाग का ये जो रिवार्ड सिस्टम है ना, एकदम से आप एक्टिव पाओगे, आपको सुकून मिलेगा, आपको लज्जत मिलेगी, आपका दिमाग ऑक्सीटोसिन केमिकल को रिलीज करना शुरू कर देगा, आपकी बॉन्डिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप अनकॉन्शियसली उसके साथ अपने रिलेशन को, अपने रिश्ते को मजबूत करना शुरू कर दोगे। अपनी जात को इस्तेमाल करते हुए आपके अंदर ये वाला दूसरा बहुत बड़ा साइन नजर आएगा। नंबर 3, देखो कि अगर वो आपसे मोहब्बत करता है ना, तो वो बंदा आपको मिरर जरूर कर पाएगा। उसके दिमाग के अंदर ऐसे न्यूरॉन जरूर होंगे जो आपकी ज़ात को मिरर कर पाएंगे। मिरर करने से क्या मुराद है कि वो आपकी ज़ात के अंदर मौजूद दर्द को फील कर पाएगा। अगर आप दर्द में हो ना, तो आपको बगैर बताए वो बंदा फील कर जाएगा। अगर आप खुश हो, वो बगैर बताए फील कर जाएगा। ये जो फीलिंग का आपस में डीप कनेक्शन होता है ना, ये आपके दरमियान जरूर होगा अगर आपकी ज़ात दोनों एक दूसरे से आप बेपनाह मोहब्बत करते हो। और एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जब इंसान एक दूसरे को मिरर कर पाता है तो इंसान का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन बन जाता है। जब इंसान दर्द में होता है, कोई बंदा बाहर से आके आपकी दिलजोई करने की कोशिश करे ना, जो आपकी ज़ात को एक्सेप्ट नहीं है, तो आप उसकी बात को सुनने को तैयार नहीं होते। वो जरा बराबर आपकी दिलजोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी वजह से आपके दर्द की शिद्दत, जो दर्द आप फील कर रहे हो, उसकी शिद्दत कम नहीं होने वाली। लेकिन जब ऐसा बंदा आपके पास आएगा जो आपको मिरर कर पा रहा है, आपको फील कर पा रहा है, उसके 2 अल्फाज सिर्फ मुंह से निकलने की देर है, आपके जो है ना वो सिर्फ पास आके बैठ जाए, आप अपने दर्द की शिद्दत को कम होता देखोगे। जो दर्द आप अपनी जात के अंदर फील कर रहे थे वो बिल्कुल नीचे चला जाएगा। चौथा बहुत बड़ा साइन क्या होगा कि अनकॉन्शियसली आप एक दूसरे की हैबिट्स को जो है ना कॉपी करना शुरू कर दोगे। उठना, बैठना, बोलना, कोई ना कोई ऐसी हैबिट जो आपकी ज़ात के अंदर उसने अपना ली, जो उसकी ज़ात के अंदर आपने अपना ली। जो चीज़ें पहले आपको नहीं पसंद थी अब आपको भी पसंद आना शुरू होगी, जो उसको नहीं पसंद थी और आपको पसंद थी अब उसको भी पसंद आना शुरू होगी। तो अनकॉन्शियसली जब इंसान एक दूसरे के साथ मोहब्बत में होता है तो एक दूसरे की हैबिट्स को वो जो है ना वो
कॉपी करना शुरू कर देता है, ये अनकॉन्शियसली होना शुरू हो जाता है। फ्यूचर प्लानिंग के दौरान आपके दरमियान ये जो अना वाला, मैं वाला चीज़ है ना, ये ख़त्म हो जाएगी। हमेशा आप हम बोलोगे, आप एक दोनों ये कोशिश करोगे कि अपने नसीब को इकट्ठा किया जाए और इकट्ठी जिंदगी गुजारी जाए। सातवां देखो, ऐसे रिलेशन जो होते हैं जिसमें दोनों तरफ मोहब्बत होती है, इंसान को ये खौफ नहीं होता कि मेरा रिलेशन खत्म हो जाएगा। आप बड़ी आसानी के साथ अगले बंदे को हैंडल कर सकते हो, अगला बंदा आपको हैंडल कर सकता है। अगर आप उससे नाराज होना तो उस बंदे को पता है कि आपको राजी कैसे करना है। उस बंदे को आपकी सोल का पता होगा, आपकी जात का पता होगा, इतना गहराई से वो आपको जानता होगा। क्यों जानता होगा? क्योंकि उसके दिमाग के अंदर मौजूद न्यूरॉन आपको मिरर कर रहे हैं। उसके दिल की फ्रीक्वेंसी आपके दिल की फ्रीक्वेंसी को कैच कर रही है, वो उसको फील कर रहा है, आपकी जात को वो जानता है। एक मुकम्मल आईने की तरह आप उसके अंदर उतरे हुए, वो आपकी जात के अंदर मुकम्मल आईने की तरह उतरा हुआ है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप इतने डीप रिलेशन में हो, डीप रिलेशन में होने के बावजूद भी आप एक दूसरे को हैंडल ना कर पाओ। आप जानते हो कि वो नाराज है तो आप उसको राजी कैसे करना है, वो जानता है कि आप नाराज हो तो आपको राजी कैसे करना है। अब किस बात पर जो है ना वो बहुत ज्यादा भड़क उठोगे, आपकी रेड लाइंस क्या है, उसकी रेड लाइंस क्या है, कौन से काम आपने नहीं करने, कौन से काम उसने नहीं करने। तो ये सारी चीजें, ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, ये अनकॉन्शियसली हो जाती है, ये ऑटोमेटिकली हो जाती है अगर मोहब्बत बहुत गहरी हो। नंबर 8 हमेशा याद रखना, हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल रिदम है ना, ये मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा। आप अपनी ज़ात के अंदर ये फील करोगे कि आपके अंदर कोई ऐसी चेंजिंग आई है जो ऑटोमेटिकली आ गई है। ये डीप कनेक्शन की वजह से हो रहा है कि आपके जो हार्ट का इलेक्ट्रिकल रिदम है ना, उसका भी चेंज होगा, आपका भी चेंज होगा। आपकी ज़ात के अंदर बहुत बदलाव हुआ होगा, आपकी ज़ात के अंदर एक नई एनर्जी आप फील करोगे। ऐसा होता है मोहब्बत में, ये बहुत बड़ा साइन होता है। 9वां इसका बहुत बड़ा साइन देखो, ऐसे बंदे के साथ आपका एक टेलीपैथिक कनेक्शन बन जाता है जिस बंदे के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। जब बहुत ज़्यादा आप सोचते हो तो आपकी थॉट्स ट्रैवल करती हैं, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा ट्रैवल करके एक दूसरे के साथ मिलता जुलता रहता है। यानी वजूद तो अलग होते हैं, लेकिन इंसान अपने ख्यालात के अंदर, अपने तसव्वुर के अंदर, अपने एनर्जी के जहान के अंदर एक दूसरे के साथ हर वक्त जुड़ा होता है। अल्फा स्टेट में जाकर जब तुम एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाते हो, बहुत गहरा कनेक्शन बन जाता है। बाद इंसान एक दूसरे को ख्वाब में देखना शुरू कर देता है। बाद ऐसा होता है कि इंसान कुछ सोच रहा है तो अगले बंदे को कोई ना कोई खबर हो जाती है, कोई ना कोई उसको इशारा मिल जाता है। तो ये चीजें इंसान के साथ होना शुरू हो जाती हैं। ऐसी सूरत में एक बहुत बड़ा साइन निकल के सामने आता है। वो क्या है कि कभी भी आप उस पर शक नहीं करोगे। देखो, आपका टेलीपैथिक कनेक्शन बहाल है ना, आपकी वाइब्स जो है उनका एक बहुत गहरा रिश्ता है। तो आपकी ज़ात के को हमेशा पॉजिटिव एनर्जी अगले बंदे की जानिब से मिल रही है। शक आप तब करोगे, नफरत आप तब करोगे जब अगला बंदा दिल का मुनाफिक हुआ, जब अगला बंदा दिल का चोर हुआ। आप उसको पॉजिटिव वाइब भेज रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी भेज रहे हो, और अगला बंदा जो उसकी जानिब से नेगेटिव एनर्जी आप तक पहुंच रही है, तो फिर आपकी जात के अंदर अनकॉन्शियसली नफरत और आपकी जात के अंदर शक और शुबहात पैदा हो जाएगी। लेकिन अगर मोहब्बत बड़ी गहरी हो, दोनों जानिब से इश्क की सूरत हाल हो, तो फिर कभी भी अगला बंदा आपको नेगेटिव पल्स नहीं भेजने वाला। जब पॉजिटिव पल्स मिलेगी तो आपकी जात के अंदर कभी भी अनकॉन्शियसली कोई शक नहीं पैदा होगा। 10वां इसका आखिरी और बहुत बड़ा प्यारा साइन है कि दोनों ये कोशिश करेंगे कि अगले के दिल में उसकी इज्जत बढ़ सके। ये बहुत बड़ा साइन है कि दोनों इस बात की कोशिश करेंगे कि अगले बंदे के दिल में आपकी इज्जत बढ़े, और इसके लिए वो एफर्ट करते हुए आपको नजर आएंगे। आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह खैर।